हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय देख रहे थे। चलिए अगला हम लोग प्रमेय देखते हैं। प्रमेय संख्या 3 कह रहा है यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो तो संगत जीवाएं बराबर होती है। इसको हम लोग इस रूप से भी देख सकते हैं कि यदि सर्वांगसम वृत्तों के दो चाप सर्वांगसम हो तो संगत जीवाएं बराबर होती है। इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो दोनों को एक एक करके देखेंगे। चलिए हमारे पास हम लोग ले लेते हैं कि एक वृत्त है हमारे पास। पहली वाली प्रमेय के अनुसार चलते हैं। इसमें दो प्रमेय बन जा रहे हैं, है ना। यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो तो चलिए मैं एक वृत्त लेकर इसके यहाँ पर केंद्र को O ले लेता हूँ और दो चाप अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक AB हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा चाप मैं इधर ले लेता हूँ CD, ठीक है। दोनों चाप सर्वांगसम दिया हुआ है, ठीक है। दोनों चाप क्या है? सर्वांगसम है, ये हम लोग मान लेते हैं। तो कह रहा संगत जीवाएं भी बराबर। संगत जीवाएं कौन? यानी कि ये AB और यहाँ पर ये CD, ये बराबर होंगी, ये हमें दिखाना है। चलिए तो अब एक काम करते हैं, इस केंद्र O से A, B, C और D को जोड़ देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहले इसको लिख लेते हैं। दिया है हमारे पास, क्या दिया है जी? वृत्त जिसका केंद्र है O और त्रिज्या R ले लेते हैं। इसमें क्या दिया है कि AB चाप जो है ना सर्वांगसम है चाप CD के, ठीक है, सर्वांगसम है। AB CD के सर्वांगसम है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? कि जीवाएं बराबर होंगी, यानी कि जीवा AB जो होगी बराबर हो जाएगी जीवा CD के। ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए हम लोग इसका प्रमाण यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें दो स्थितियां बन के आएंगी। पहली स्थिति ये कि देखिए हम लोग इस वाले लघु चाप की बात कर लेते हैं, AB और CD की, और फिर जब दीर्घ चाप की बात करेंगे तो यानी कि ये वाला हो जाएगा, ये वाला और फिर ये वाला। तो दोनों को एक एक करके बात करेंगे। पहले हम लोग पहला स्थिति लेते हैं, स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट क्या? यदि चाप AB एवं चाप CD लघु चाप हो, लघु चाप हो तब क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में देखिए यहाँ पर OA बराबर में OC लिख सकते हैं कि नहीं? ये OA OC के बराबर हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है तो बराबर होंगे ना जी। चलिए अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर एंगल AOB बराबर हो जाएगा एंगल COD के। ये कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि समान चाप जो होता है ना केंद्र पर समान कोण अंतित होता है। समान चाप कैसे होंगे? तो देखिए हमारे पास सर्वांगसम दिया है ना कि चाप AB सर्वांगसम है चाप CD के। तो चाप अगर सर्वांगसम है तो जाहिर सी बात है वो चाप का लेंथ भी बराबर होगा। मेजरमेंट ऑफ चाप AB बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ चाप CD के। और चाप अगर चाप की लंबाई बराबर हो जाए इसका मतलब उनके द्वारा केंद्र पर बना कोण भी बराबर होगा, यानी कि एंगल AOB बराबर हो जाएगा एंगल COD के। तो इसलिए ये हो गया। तीसरा चीज देख सकते हैं कि इस त्रिभुज के अंदर OB है और इसके अंदर OD है। वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये भी हो जाएगा। तो यहां से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएंगे। त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के। कैसे? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। चलिए तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं जी, क्या लिख सकते हैं जी? कि यहाँ ये AB का जो लेंथ होगा वह CD के बराबर हो जाएगा CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो ये साबित हो गया। स्थिति इसकी सेकंड देखते हैं हम लोग। ये जो लघु चाप AB और CD देख रहे हैं तो इस स्थिति के अनुसार अगर दीर्घ चाप की बात करें यहाँ पे लिख लेते हैं कि यदि AB तथा CD यहाँ पर लघु चाप माने थे तो अब यहाँ पर उसके अनुसार हम लोग अब दीर्घ चाप लेके चलते हैं। AB और CD दीर्घ चाप हो तो
क्या हो जाएगा, लघु चाप कौन सा हो जाएगा। तो अगर ए बी हम लोग दीर्घ चाप मानते हैं ये वाला, तो लघु चाप हमें बी ए लेना होगा। तो बी ए तथा सी डी दीर्घ चाप है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी सी लघु चाप होंगे, लघु चाप होंगे। ठीक है। अब देखिए इसके बाद, हमारे पास दिया हुआ है कि चाप ए बी जो है ना, चाप ए बी सर्वांगसम है चाप सी डी के। तो जाहिर सी बात है इसका मेजरमेंट भी इक्वल होगा, चाप ए बी का लंबाई चाप सी डी की लंबाई के बराबर होगा। अच्छा, चाप ए बी ये वाला, तो अगर हम लोग इसको चाहें, इस चाप ए बी को चाहें, तो 2 पाई आर में से घटा देंगे किसको, चाप बी ए को। अगर हम लोग यहाँ पर इस ये देखो बी ए क्या है, लघु चाप लिए है। ठीक है, लघु चाप लिए है। इस लघु चाप को टोटल परिधि में से घटा देंगे तो दीर्घ चाप ए बी ही ना बचेगा। इधर भी उसी तरह से 2 पाई आर और माइनस का मेजरमेंट ऑफ चाप डी सी। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई हटा देंगे तो यानी क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ चाप बी ए बराबर में मेजरमेंट ऑफ चाप डी सी। तो चाप का मेजरमेंट इक्वल हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी ए जो हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा आपके डी सी के। अच्छा, सर्वांगसम हो जाएगा तो यहाँ पे आप बी ए इक्वल टू में डी सी लिख सकते हैं। अब बी ए इक्वल टू डी सी लिखिए, चाहे ए बी इक्वल टू में सी डी लिखिए, एक ही बात होगा। चलिए, तो यहाँ से भी हमने ये प्रमाणित करके दिखा दिया, वही चीज़ यहाँ से भी हमने साबित करके दिखाया। तो अब चलिए इसकी दूसरी स्थिति को लेकर चलते हैं। इस प्रमेय को हम लोग दूसरे तरीके से अब देखते हैं, यानी कि यदि सर्वांगसम वृत्तों के दो चाप सर्वांगसम हो तो संगत जीवाएं बराबर होती हैं, ये हम लोग साबित कर देते हैं। तो हम लोग दो वृत्त लेते हैं, दोनों क्या है, सर्वांगसम है, हम लोग ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, एक का केंद्र ले लेते हैं O और एक का ले लेते हैं यहाँ पर O डैश। ठीक है, इसका चाप है एक ए बी, सॉरी जीवा मैं पहले नहीं खींचता हूँ, चाप है ए बी और इसमें है एक चाप सी डी। ठीक है, चाप ए बी और ये चाप सी डी दोनों सर्वांगसम दिए हैं। तो हमें दिखाना है कि संगत जीवा यानी कि ये ए बी और ये सी डी बराबर होंगे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं केंद्र से। ठीक है, यहाँ पे भी चलिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया है हमारे पास कि वृत्त जिसका केंद्र है O और त्रिज्या है R सर्वांगसम है दूसरे वृत्त जिसका केंद्र है O डैश और त्रिज्या है S, जो भी है सर्वांगसम है। ठीक है, चलिए ये हमारे पास दिया है, तथा ये दिया हुआ है कि चाप ए बी जो है ना, चाप ए बी सर्वांगसम है चाप सी डी के, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि ए बी जीवा जो होगी बराबर होगी सी डी के। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डैश डी में, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ओ ए जो होगा बराबर हो जाएगा ओ डैश सी के। यहाँ पे लिख सकते हैं सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है, आपको पता है, इसलिए ये मैंने लिख दिया। चलिए अब इसके बाद देखिए दूसरा, एंगल ए ओ बी बराबर में एंगल सी ओ डैश डी। ऐसा क्यों, क्योंकि लिख सकते हैं कि हमारे पास इसमें दिया हुआ है कि ए बी सर्वांगसम है, चाप ए बी सर्वांगसम है चाप सी डी के। तो चाप जब सर्वांगसम है, चाप ए बी चाप सी डी के सर्वांगसम है, तो उनका लेंथ भी बराबर होगा, चाप ए बी की लंबाई बराबर होगी चाप सी डी के लंबाई के। ठीक है, तो चाप ए बी और चाप सी डी की लंबाई बराबर होगी, तो इसलिए इनके द्वारा केंद्र पर बना कोण भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया सी ओ डैश, एंगल सी ओ डैश हो गया। अब इसके बाद देखिए,
अब इसके बाद देखिए तीसरा हो जाएगा यहाँ पे ओ बी इक्वल टू में ओ डैश डी, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, और ये भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डैश डी के भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ से लिख सकते हैं कि नहीं, ए बी जो होगा सी डी के बराबर हो जाएगा सी पी सी डी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोण है। तो समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रमाणित हो गया। अब इसमें दूसरा स्थिति भी ले सकते थे कि इसको दीर्घ चाप मान के भी बना सकते थे, लेकिन उतनी कुछ खास होते हैं, इतना काफी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, प्रमेय संख्या 4। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं समान हो तो उनके संगत लघु दीर्घ अथवा अर्धवृत्ताकार चाप सर्वांगसम होते हैं। यानी कि कोई किसी प्रकार का भी वो चाप हो सकता है, उसकी संगत जो चाप होगा वो सर्वांगसम होगा। यानी कि कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं समान हो तो संगत चाप सर्वांगसम होते हैं, या फिर यदि किसी सर्वांगसम वृत्तों की दो जीवाएं समान हो तो उनके संगत चाप सर्वांगसम। तो ये दो तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले एक काम कर लेता हूं कि मैं एक वृत्त ले लेता हूं जिसका केंद्र हम लोग यहां ले लेते हैं ओ, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं समान हो, जीवाएं समान हो, तो एक जीवा मैं इधर ले लेता हूं और दूसरी जीवा मैं इधर ले लेता हूं, ठीक है। एक जीवा का नाम ए बी देते हैं और एक को सी डी देते हैं। तो पूछ रहा है वही कि उसके संगत जो चाप होगा वो सर्वांगसम, यानी कि चाप ए बी चाप सी डी के सर्वांगसम होगा। दिया है वृत्त जिसका केंद्र है वो त्रिज्या है आर में ए बी बराबर में है सी डी, तो सिद्ध करना है कि चाप ए बी जो होगा बराबर हो जाएगा चाप सी डी के। चलिए अब हम लोग इसमें प्रमाण देखेंगे। तो एक काम करो, उससे पहले ना हम लोग इसमें मिला देते हैं ओ ए को, ओ बी को, ओ सी को, ओ डी को। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में लेते हैं। यहाँ देखो ओ ए बराबर में है ओ सी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर ओ बी बराबर में ओ डी, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और ए बी बराबर में सी डी, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा जी, तो हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के भुजा 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 सर्वांग समता। तो जब सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम होने पे लिख सकते हैं कि नहीं कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू में एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं वृत्त के केंद्र पर बने समान कोण समान चाप बनाते हैं। यानी कि यहां पर हो जाएगा चाप ए बी की लंबाई जो होगी बराबर हो जाएगी चाप सी डी की लंबाई, क्योंकि कोण समान बन रहा है यहाँ पे केंद्र पर, तो चाप की लंबाई बराबर हो गई। अच्छा, चाप की लंबाई बराबर हो गई, इसका मतलब वे चाप भी बराबर होंगे। चाप ए बी बराबर हो जाएगा चाप सी डी के, और जब बराबर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये सर्वांगसम भी कहलाएंगे, ठीक है, सर्वांगसम भी हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं इसी में कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की दो जीवाएं समान हो तो उनके संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पे दो सर्वांगसम वृत्त ले लेते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, दो आपके सर्वांगसम वृत्त हो गए। एक का केंद्र ले लेते हैं यहाँ पर O और एक का ले लेते हैं O डैश। यहाँ पर एक का चाप ले लेते हैं यहाँ AB
और दूसरे का चाप यहाँ पे सी डी। ठीक है, चलिए चाप ए बी और सी डी, तो संगत जीवाएं जो होंगे, संगत चाप जो होंगे, है ना, दो जीवाएं ले ली हैं ए बी और सी डी, यहाँ पे चाप भी है ए बी और सी डी, तो कह रहा है कि दो जीवाएं समान हैं, तो जीवाएं ए बी जीवा सी डी के समान है, तो यहाँ पे ये चाप बराबर दिखाना होगा, चाप ए बी चाप सी डी के बराबर दिखाना होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया है कि वृत्त जिसका केंद्र है ओ, त्रिज्या है आर, सर्वांगसम है, दूसरे वृत्त जिसका केंद्र है ओ डैश और त्रिज्या है एस, सर्वांगसम है ना। और इसी में ले लेते हैं कि ए बी जीवा की लंबाई सी डी जीवा की लंबाई के बराबर है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि चाप सर्वांगसम होंगे, चाप ए बी सर्वांगसम होगा चाप सी डी के। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डैश डी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ओ ए बराबर में ओ डैश सी, है ना, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं तो बराबर होंगी, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, तो ये बराबर हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर ओ बी इक्वल टू में ओ डैश डी, ये भी सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं है इसलिए ये बराबर होंगी। अच्छा, और तीसरा ए बी इक्वल टू में सी डी, ये दिया हुआ है, तो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डैश डी के भुजा 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 सर्वांग समता से। जब ये सर्वांगसम हो गए, जब ये सर्वांगसम हो गए तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी बराबर में एंगल सी ओ डैश डी, सी पी सी टी से। तो जब ये कोण बराबर हो गए तो हम जानते हैं, लिख सकते हैं कि वृत्त समान सर्वांगसम वृत्तों के, ऐसे लिख देते हैं, सर्वांगसम वृत्तों के केंद्र पर बने समान कोण, समान कोण, समान या ऐसे समान कोण बराबर बराबर चाप बनाते हैं। यानी कि यहाँ से चाप ए बी जो होगा बराबर हो जाएगा चाप सी डी के, तो चाप ए बी सी डी के बराबर हो गया, उसका मेजरमेंट बराबर हो गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ से वो सर्वांगसम भी हो जाएगा। लेकिन हमें प्रमाणित करके दिखाया था, हमने दिखा दिया। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।